जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों के पुनर्भ्रमण के बारे में। तो कक्षा 9 की अगर हम बात करें तो कक्षा 9 में आप जानते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अशांत होता है। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कब शांत होता है, कब अशांत होता है। परिमेय संख्या की अगर हम बात करें, परिमेय संख्या की अगर हम बात करें तो प्रत्येक परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार, प्रत्येक परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। एक तो शांत होता है, दूसरा अशांत होता है। ठीक है, ये आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि कोई भी परिमेय संख्या होता है तो उसका दशमलव प्रसार जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक शांत होता है, दूसरा अशांत आवर्ती भी कह सकते हैं, अशांत आवर्ती। तो इसकी वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कब स्थिति में, यानी कि कब ऐसी स्थिति में दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का शांत होगा, कब की स्थिति में अशांत होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे आपके इस तीनों संख्याओं के बारे में। ठीक है, तीनों संख्याओं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपका पहला सवाल है, पहला आपका है 0.375 और आपको ये भी बता दिया गया है वीडियो में, इसके पूर्व वाले वीडियो में बता दिया गया है कि संख्याएं क्या होती हैं, संख्या किसे कहते हैं और संख्या कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ संख्याओं की बात करें तो ये आपका वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? गणित में प्रयोग होने वाली समस्त प्रकार की संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अगर आपने ये सब वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वास्तविक संख्या के बारे में पूरा, यानी कि जो आपका पहला अध्याय है उसके बारे में एक एक वीडियो बना के आपको दिया गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। अगर 0.375 की बात करें तो आपका यह वास्तविक संख्या है। सबसे पहले इसको परिमेय संख्या में बदलेंगे। परिमेय संख्या में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बटे के रूप में 1 कर देते हैं। क्या करते हैं? बटे के रूप में 1 कर देते हैं। अब ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, और निचले वाले भाग को हम क्या कहते हैं? हर कहते हैं। आपको पता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं और Q बराबर नहीं होता है किसके? 0 के। इसके अलावा P और Q क्या होते हैं? दोनों सहअभाज्य होते हैं। क्या होते हैं? सहअभाज्य होते हैं। सहअभाज्य के बारे में भी आपको बता दिया गया है कि सहअभाज्य क्या होता है। वे संख्याएं जिनका मासा क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ बात करने वाले हैं 0.375 को हम बटे के रूप में 1 लिख देते हैं। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है, अब दशमलव को देखते हैं। किसको देखते हैं? दशमलव को। दशमलव में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दो पक्ष नज़र आ रहा होगा। एक दाहिना पक्ष नज़र आ रहा होगा और एक बायां पक्ष नज़र आ रहा होगा। तो दाहिने पक्ष की अगर हम बात करें तो इसमें कितने अंक हैं? 1, 2, 3 अंक है। और चौथे स्थान पर आपका क्या है? दशमलव है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे जितने अंक के बाद दशमलव होता है उतने में हम क्या करते हैं? 0 लिख देते हैं। और दशमलव के स्थान पे हम क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। और जितना अंक होता है उतना हम क्या करते हैं? 0 लिख देते हैं। और ऊपर नीचे हम क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। यानी कि आपका कितना मिल गया? 1000। 1000 से हम ऊपर भी गुणा कर दे रहे हैं और नीचे भी गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका? जब 0.375 का गुणा जब हम 1000 में करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, हो जाएगा 375/1000। कितना हो जाएगा? 1000। अब देखिए 1000 की अगर हम बात करें तो 1000 को आप लिख सकते हो
375 बटा 2 की घाते 2 गुणे 5, ठीक है, 2 गुणे 5 यानी कि 10। अब यहाँ 2 की घाते 3 और 5 की घाते 3 भी आप लिख सकते हो। इतना आ गया समझ में? कितना लिख सकते हैं? 2 की घाते 3 और 5 की घाते 3। या फिर यहाँ पर एक स्टेप देख लो, इसको हम लिख सकते हैं 375 बटा 10 की घाते 3, ठीक है। उसी को हम क्या किए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के द्वारा अलग कर दिए हैं। 375 बटा हम 2 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 3 कर दिए, ठीक है। और दूसरे सवाल की अगर हम बात करें, दूसरा सवाल है 0 104। इसको भी उसी तरीके से करेंगे, ऊपर नीचे हम कितने से गुणा करेंगे। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो जाहिर सी बात है हम कितने से गुणा करेंगे, 1000 से करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा 104 बटा 1000, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 104 बटा 10 की घाते 3। अब बोलो 10 की घाते 3 का मतलब क्या है? 10 की घाते 3 का मतलब होता है 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक है। यह आपका बराबर हो जाएगा किसके? 1000 के, ठीक है। वही यहाँ पे किया गया है। और इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 104 बटा 2 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 3, यानी कि 10 का हम क्या कर दिए हैं, अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं, ठीक है। अब हम कह सकते हैं किसी भी वास्तविक संख्या को अगर वह दशमलव रूप में है तो हम उसको परिमेय संख्या में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो आपका क्या मिल जा रहा है, 104 बटा 10 की घाते 3, ये आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या कब होगा, जिसे हम p बटा q के रूप में लिखेंगे और p और q क्या होंगे, अभाज्य होंगे, ठीक है। यहाँ पे अंश और हर, यानी कि जो आपका हर है वो 10 के घात का है या फिर 10 के गुणनखंड के रूप का है, ठीक है। क्या है, जो इसका हर है 10 के घात का है या फिर 10 के गुणनखंड के रूप का, यानी कि 2 गुणे 5 में, ठीक है। अब बात करने वाले हैं कि अंश और हर में जो उभयनिष्ठ होता है उसको काटने पर हमको क्या प्राप्त होता है। जैसे यहाँ बात करेंगे इस संख्या की 375.375 की बात करेंगे तो आपका कितना आया था, 375 बटा 2 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 3, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अंश का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। क्यों? क्योंकि आपने 10 की घात का, यहाँ देखिए 10 की घात का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड किया है, ठीक है, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड किया है। तो 5 से कटेगा, 5 7 35, पंचम 25, 5 से कटेगा, 5 करने 5, पंचम 25, फिर 5 तिहाई 15। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे बराबर 3 गुणे 5 की घाते 3 पूरे का बटा 2 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 लिखा गया है। तो आपको पता है कि 5 गुणे 3 गुणे 3 आप लिख सकते हो, 5 की घाते 3 गुणे 3 लिख सकते हो, ठीक है। अब ऊपर नीचे यानी कि अंश और हर में हम देखेंगे जो उभयनिष्ठ होता है उसको हम काट देते हैं, उसको हम क्या करेंगे, काट देंगे, यानी कि ये कट जा रहा है। तो कितना मिला आपका, 3 बटा 2 की घाते 3। अगर इसका हम विस्तार करेंगे तो 3 बटा 8, कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 3 बटा 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 बटा 8। ये तो इसका हो गया, ठीक है, किसका हो गया, इसका हो गया। अब इसकी बात करेंगे 104 बटा 10 की घाते 3 की, 104 बटा
या फिर इसका ले लेते हैं, ठीक है, 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3 का, ठीक है। तो 104 को भी आपको क्या करना है, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। 2 से निकालेंगे, 2 पंजे 10, 2 दुनाई 4, 2 से 2 दुनाई 4, 2 छक 12, फिर 2 से 13 दुनाई 26, अब 13 तो कटेगा नहीं, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 13, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणे 13 पूरे का बटा 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3। यहाँ तक आ गया समझ में, ठीक है। अब देखिए 2 की घात 3 यहाँ पर भी है आपका, 2 की घात 3 और 2 की घात 3 कट जा रहा है, कितना हो गया 13 बटा 5 की घात 3, ठीक है। ये आपका क्या मिलेगा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 13 बटा 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है, बराबर 13 बटा 125, ठीक है। ये आपका क्या मिल जा रहा है, एक परिमेय संख्या मिल जा रहा है। अब परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार की बात करेंगे तो इसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत कब होगा और अशांत कब होगा, ठीक है। किसका 3 बटा 4, 3 बटा 8 और 13 बटा 125 का दशमलव प्रसार शांत कब होगा और अशांत कब होगा, इस पर चर्चा करते हैं। चर्चा करते हैं किसी भी वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है या फिर किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत तब होता है जब उसका हर 10 की घात के रूप का हो या फिर 10 के घात के गुणनखंड के रूप का हो, यानी कि 2 की घातें कुछ हो और 5 की घातें कुछ हो। यानी कि हम कह सकते हैं P बटा Q का दशमलव प्रसार शांत तब होगा जब Q यानी कि हर की घात 2 की घातें n और 5 की घातें m के रूप का हो, ठीक है। तो पहले वाली संख्या की बात करेंगे 3 बटे 8, 3 बटे 8, 3 बटे 8 को अगर हम ध्यान से देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 बटा कितना लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, चाहे तो लिख दो। इसके बाद हम क्या करेंगे 3 बटा 2 की घात 3, इतना आपका आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, अब इसको हमको क्या करना है 10 की घात के रूप में बनाना है। 2 की घात 3 में हम कितने से गुणा कर दें, 5 से जाहिर सी बात है गुणा करेंगे तो 10 होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ 3 लगाएंगे, ठीक है। तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे 5 की घात 3 से हम क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, ठीक है। नीचे हो जाएगा आपका 10 की घात 3, कितना हो गया 10 की घात 3 और 3 गुणे यहाँ पे 5 का गुणा 3 बार करेंगे, कितना हो गया पंचम 25 गुणे 5 125, कितना हो गया 125, ठीक है। अब बटा कितना हो जाएगा 10 का गुणा 3 बार 10 दाम 100 दाम 1000, 25 का गुणा 3 में करेंगे 3 पचे 15 के 5, 3 दुनाई 6, 6 1 7 और 3 एक 3, ठीक है, कितना हो गया 375। अब इसको हम दशमलव के रूप में लिखेंगे 1 2 3, 3 अंक के बाद हम क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे, तो आपका दशमलव कहाँ लग जाएगा 5 7, 3 के बाद आपका दशमलव लगता है, ठीक है। अब दशमलव के स्थान पे हम 1 लिखते हैं, बताया गया है। उसके बाद कितना हो जाएगा आपका 0, तो यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आंसर की अगर हम बात करें तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। और आपको बताया गया है कि दशमलव प्रसार शांत कब होता है, जब किसी हर का या तो वह 10 के गुणनखंड के रूप में हो या फिर 10 के घात के रूप का हो, तो वह हम क्या कह सकते हैं उस वास्तविक संख्या का या फिर उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। अगर उस परिमेय संख्या का हर
10 के गुणनखंड के रूप का नहीं है या फिर 10 के घात का रूप नहीं है, तो वो उस परिमेय संख्या अथवा वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। और एक सवाल और देख लेते हैं हम, एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे 13/125 है, कितना है? 13/125, ठीक है। दूसरा सवाल 13/125 है, तो जाहिर सी बात है आप 13/125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कितने से कटेगा? 5 से कटेगा। 5 दूनी 10, पंचम 25, फिर 5 से पंचम 25, 5 करने 5, यानी कि 5 की घाते 3, ठीक है। इतना आपको मिल गया। कितना मिल गया? 13/5 की घाते 3। अब आपको क्या करना है, जो हर होता है उसको 10 की घात के रूप में बदलना होता है। तो कितने से गुणा कर दें कि 10 की घात का रूप हो जाएगा? 13/5 की घाते 3 गुणे 5 में 2 से गुणा करेंगे, ठीक है, और घाते 3 लगाएंगे, ऊपर भी 2 की घाते 3 करेंगे। कितना हो जाएगा? 13 गुणे, अब 2 का कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, बटा कितना हो गया? 10। कितना हो जाएगा? 10 की घाते 3। 13 अट्ठे 8 त्रिक 24 के 4, 8 इकन्ने 8, 2 10, 104/1000, ठीक है। अब 1000 हो गया, तो आपको बताया गया है कि दशमलव कहाँ लगेगा? 1 2 3, यानी कि 1 2 3 अंकों के बाद 0.104 पूरे का बटा कितना लिखेंगे? पूरा बटा नहीं लिखा जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0। ये क्या हो गया? इसी को आपको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। और हम देखते हैं इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या अथवा वास्तविक संख्या, किसी भी परिमेय संख्या अथवा वास्तविक संख्या का हर अगर 10 के गुणनखंड के रूप में या फिर 10 के घात के रूप में है, 10 के गुणनखंड के रूप में है या फिर 10 के घात के रूप में है, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा। और अगर वह 10 के गुणनखंड के रूप में नहीं है या फिर 10 के घात के रूप में नहीं है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए।